हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 की कवितावली। कवितावली जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है और हमारे कक्षा 11 की पुस्तक में भी यह कवितावली नाम से ही है। कवितावली में लंका दहन का वर्णन किया गया है। जब बजरंगबली की पूंछ में आग लगती है तो वह किस प्रकार लंका को जलाते हैं और इसमें उसी आग का वर्णन किया गया है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लील बेको काल रसना पसारी है। कैदो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूम केतु बीर रस बीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैदो द्वामनी कलाप कैदो चली मेरु ते कृषाणु शरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं बालदी विशाल, बालदी मतलब होता है पूंछ और विशाल मतलब बड़ी, विकराल मतलब भयंकर, ज्वाल जाल अर्थात ज्वाला, अग्नि की ज्वाला निकल रही है। उसे देखकर लगता है मानो लंका लीलबे को, मानो लंका को निगलने के लिए काल अर्थात मृत्यु ने रसना पसारी है, अपनी जिह्वा को फैलाया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बजरंगबली की पूंछ में आग लगती है तो वह अपने पूंछ को विशाल और भयंकर पूंछ की ज्वाला को देख करके, अग्नि को देख करके ऐसा लगता है मानो कि मृत्यु ने अपने जिह्वा को फैला लिया हो और वह इस लंका को निगलना चाहती है, लीलना चाहती है। कैदो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूम केतु, और कभी उस भयंकर अग्नि के ज्वाला को देख करके ऐसा लगता है जैसे व्योम बीथिका, बीथिका मतलब होता है मार्ग, तो कह रहे कि यह आकाश मार्ग जो है वह अचानक ही एक साथ धूमकेतु अर्थात पुच्छल ताराओं से भर गया हो। बीर रस बीर तरवारी सी उघारी है, और कभी उस लाल अग्नि की ज्वाला को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई वीर जो है वह वीर रस से अर्थात उत्साह से भर करके खून से लगे हुए अपने तलवार को उघारी अर्थात निकाल लिया हो। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामनी कलाप, और कहीं पर वह अग्नि की ज्वाला ऐसी लग रही है जैसे सुरेश चाप, चाप मतलब होता है धनुष और सुरेश मतलब इंद्र, धनुष के समान चमक रहा है। कैदो दामनी कलाप, और कहीं पर ऐसा लग रहा है जैसे कि बिजलियां एक साथ चमक रही हैं। कैदो चली मेरु तो कृषाणु शरी भारी है, और कहीं पर तो उस अग्नि की ज्वाला को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत से कृषाणु सरी, कृषाणु मतलब होता है आग और सरी मतलब नदी, तो कह रहे कि कहीं ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, और इस भयंकर अग्निकांड को देख करके व्याकुल, अकुलानी अर्थात व्याकुल, जातुधान और जातुधानी मतलब होता है राक्षस और राक्षसीन, तो कह रहे हैं कि व्याकुल राक्षस और राक्षसीन कह रहे हैं कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। कह रहे कि पहले इस बंदर ने कानन अर्थात बगीचे को उजाड़ा, जंगलों को उजाड़ा, अर्थात उस वाटिका की बात कर रहे हैं, अशोक वाटिका की बात कर रहे हैं कि पहले उसने अशोक वाटिका को उजाड़ी और अब लगता है कि यह नगर और नगर के लोगों को उजाड़ेगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि कह रहे हैं कि तुलसीदास जी उस बजरंगबली की पूंछ में लगे हुए आग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी के पूंछ से विशाल और भयंकर आग की ज्वाला निकल रही है, और उसे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मृत्यु ने अपने जिह्वा को फैलाया हो और पूरा लंका को निगलना चाहती है। और कभी कभी तो वह आग ऐसी लगती है जैसे कि यह पूरा आकाश मार्ग जो है वह अचानक ही पुच्छल ताराओं से भर गया है, और कभी यह आग ऐसी लगती है जैसे कि कोई वीर जो है वह उत्साह से भर करके अपने
खून से रंगे हुए तलवार को निकाल लिया हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी यह आग जो है वह इंद्रधनुष की भांति चमकती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कई बिजलियां एक साथ चमक रही हों, और कभी ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही हो। इस भयंकर आग को देख करके लंका के राक्षस और राक्षसनियाँ जो है वह व्याकुल हो जाते हैं और कह रहे हैं कि पहले इस बंदर ने अशोक वाटिका को उजाड़ा, अब यह नगर और प्रजा को उजाड़ रहा है। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्नी अति आग है। आरत पुकारत सम्हारत न कोहू काहे, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बालदी फिरावे बार बार जहरावे जरे, बूदी सी लंका पिघलाई पाग पागी है। तुलसी बिलोके अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रहों के कपिसो निशाचर ना लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने हाट बाट कोट ओट अटनी, हाट मतलब होता है बाजार, बाट मतलब रास्ता, कोट मतलब किला, ओट दरवाजे पर, अटनी अटारियों पर, अगार घर में, पौरी दरवाजे पर, हर जगह खौरी खौरी दौरी दौरी, खोज खोज करके, दौड़ दौड़ करके अत्यधिक आग को फैला दिया है। अर्थात बजरंगबली ने लंका के हर जगह दौड़ दौड़ करके, खोज खोज करके अपने पूंछ में लगी हुई आग को फैला दिया है। आरत पुकारत सम्हारत न कोहू का, जो आरत, आरत मतलब होता है दुखी, उस आग से दुखी लोग जो है वो पुकारते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें संभालने के लिए नहीं है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे है, और जो व्याकुल प्रजा है जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ भाग रहा है। बालदी फिरावे बार बार झहरावे जरे, कह रहे हैं कि बजरंगबली जो हैं वह अपनी बालदी अर्थात पूंछ को फिरा रहे हैं, घुमा रहे हैं और बार बार उसे झरझरा रहे हैं, और उसमें से आग की बूंदें जो है वो टपक रही हैं। तो ऐसा लग रहा है बूंदियाँ सी लंका पिघलाई पाग पागी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बूंदियों को लंका को पिघला करके उसमें वो चाशनी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि लंका को पिघला रहे हैं और अपने पूंछ के आग को गिरा करके बूंद में उसे चाशनी बना रहे हो। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहती है कि यह सब देख करके वहाँ, बिलोकी मतलब देख करके, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के जो राक्षसनियाँ हैं वह कहती हैं चित्रहों के कपिसो निशाचर ना लागी है। आज इस कपि अर्थात बंदर ने जो किया है उसे देखने के बाद इस लंका के लोग जो है वह चित्र में भी बने हुए कपि अर्थात बंदर को कोई राक्षस जो है वह नहीं लगेगा, अर्थात उसे छेड़ेगा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस सब चीज़ों को देख करके, इस दुख को, इस जलते हुए लंका को, इस दृश्य को देख करके वहाँ की जो राक्षसीन है वो व्याकुल होकर के कहती है कि आज इस बंदर ने जो किया है उसे देखने के बाद यहाँ के जो निशाचर अर्थात जो राक्षस है वह चित्र में बने हुए भी बंदर से कभी लगेंगे नहीं, अर्थात कभी उसे छेड़ेंगे नहीं। लपट कराल ज्वाल जाल मान दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने का कोहू काही रे। कह रहे कि उस ज्वाल जाल, तो कह रहे कि जो अग्नि की भयंकर ज्वाला निकल रही थी, लपट कराल भयंकर लपट निकल रही थी, दहु दिशे वह उससे 10 दिशाएं जो हैं वो जल रही थी। धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, और उसमें से जो धुआं निकल रहा था उससे व्याकुल होकर के कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। पानी को ललालात बिललात जरे गात जात, पाई परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। सारे लोग पानी के लिए व्याकुल हैं, जरे गात जात, और उनका शरीर जो है, गात मतलब होता है शरीर, तो शरीर जो है वो आग से जल रहा है।
परे पाई माल जात। सारे लोग चिल्ला रहे, व्याकुलता से चिल्ला रहे हैं, भ्रात तू निभाई रे, हे भाई मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पुत, पुत तू पराही रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रिया है अर्थात जो पत्नी है, वह अपने पति से कहती है कि हे नाथ आप यहाँ से चले जाइए, और जो पति है वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम यहाँ से चली जाओ। बाप जो है वो अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। और पुत्र जो है वो अपने पिता से कहता है कि हे पिता आप यहाँ से चले जाइए, इस प्रकार आपके प्राणों की रक्षा होगी। तुलसी भी लोग व्याकुल बेहाल करे, ले 10 शीस अब 20 चक चाखिरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की इस भयंकर आग से लोग व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के कहते हैं कि हे 10 शीस वाले रावण, अब तुम अपने 20 चक, चक मतलब होता है आँखों से, अपने इस लंका के हाल को देखो। एक बार फिर से देख लीजिएगा। लपट कराल ज्वाल जाल मानो दहु दिसी। कह रहे कि हनुमान जी के पूंछ में जो अग्नि की ज्वाला निकल रही थी उससे 10 दिशाएं जो है वो जलने लगी, और जिसके कारण उसमें से निकलने वाले धुएं से लोग जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और कोई किसी को पहचानता नहीं है। लोग पानी के लिए ललच रहे हैं, व्याकुल हैं। लोगों का शरीर जो है वो उस आग में जल रहा है और वह चिल्ला रहे हैं कि हे भाई कोई तो हमें बचा लो। ऐसे में पति जो है वह अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम यहाँ से चली जाओ, जिस प्रकार तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके। और पत्नी कहती है कि हे नाथ आप हमें छोड़कर चले जाइए, जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो सके। पिता जो है वह अपने पुत्र से कहता है यही बात, और पुत्र जो है यही बात वह अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, जिससे कि आपके प्राणों की रक्षा हो सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह आग को देख करके जो लंकावासी थे वह व्याकुल होकर के कहते हैं कि हे 10 शीस वाले लंकेश, अब अपने इस 20 आँखों से इस लंका के हाल को देखो। आगे है विथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पौरी पगार प्रति बानर विलोकिये। अर्ध उर्ध बानर विदिसी दिसी बानर, मानहो राख्यो है भरी बानर तिलोकिये। मुदी आँख हिय में उघारे आँख आगे ठाड़ो, ढाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेव अब लेव तब को न सीख मान्यो, सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जो है अपने पूंछ की आग से विथिका बाजार प्रति, बाजार के विथिका मतलब मार्ग पर, अटनी अगार प्रति अटारियों पर, दरवाजे पर, पौरी पगार पे। अगार मतलब होता है घर में और पौरी मतलब होता है दरवाजे पे। तो कह रहे हैं कि अटारियों पर, घर में और दरवाजे पर, हर जगह जहाँ भी लोग देखते हैं उन्हें केवल बंदर ही बंदर दिखाई देता है। बजरंगबली से लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वह अगर बाजार के रास्ते पे देखते हैं तो वहाँ भी उन्हें बानर ही दिखाई देता है। घर में बाहर बंदर दिखाई देता है, घर के बाहर बंदर दिखाई देता है, अटारियों पर बंदर दिखाई देता है। जहाँ भी देखते हैं उन्हें केवल बंदर ही दिखाई देता है। अर्ध ऊर्ध बानर विदिसी दिसी बानर, वह ऊपर देखते हैं तब भी बंदर दिखाई देता है और नीचे देखते हैं तब भी बंदर दिखाई देता है। हर दिशा में, इधर उधर हर दिशा में उन्हें बंदर दिखाई देता है। मानो रहे है भरी बांदर तिलोकिये, ऐसा लग रहा है मानो यह जो तीनों लोक है वह बंदरों से भर गया है। मुदी आँख ही में उघारे आँख आगे ठाड़, जो वहाँ की राक्षसियाँ हैं वह कहती हैं कि अगर हम आँखों को बंद करते हैं तो ये बंदर हमें हृदय में दिखाई देता है, और आँखों को खोलते हैं तो यह हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। ढाई जाई जहाँ तहाँ और को का किए, दौड़ते हुए हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जो भी करते हैं, हमें हर जगह केवल यह बंदर ही दिखाई देता है। लेव अब लेव तब को ना सीख मान्यो, एक राक्षसीन कहती है कि लो अब लो, जो तुम लोगों ने किया है वो भोगो। जब मैं सिखा रही थी तो कोई नहीं माना। सोई सतराई जाई जाही ताही रोकिए, वही इस बंदर को सता जाता था, परेशान करता था, जिसे जिसे मैं रोकती थी।
और अब जो है यह खुद सबको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो अब इसके कहर को सहो।